हेलो एवरीवन दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले आईबीपीएस पीओ मेंस का जो रिजल्ट है वो आउट हो गया और उनकी जो फाइनल मेरिट है वो भी आउट हो गई। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए मैं इसलिए की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भी आप ही की रेस में हूँ, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने जो वेटिंग लिस्ट होती है वो 0.5 मार्क्स से मिस की और 1 नंबर के आसपास से मैंने फाइनल मेरिट मिस की है। अब ऐसा क्यों हुआ था? जो मैं इंटरव्यू पढ़ा था दोस्तों नोएडा बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में पढ़ा था, यानी कि वहाँ जो ट्रेनिंग हेडक्वार्टर है वहाँ पढ़ा था, और मेरा शाम को इंटरव्यू हुआ था 5 बजे के आसपास पैनल नंबर 6 के अंदर। गूगल पे इंटरव्यू पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि इस पैनल में और नोएडा के पैनल में जो है उसमें इंटरव्यू में 55-60 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। दोस्तों यही हुआ जब मैंने फाइनल मार्क्स अपने चेक किए, तो क्योंकि मेरे जो मेंस थे, मेंस से मेरे 13 नंबर ऊपर थे। मेंस में कट ऑफ से 13 नंबर ऊपर लाने के बाद मेरा फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि जो मेरा पैनल था पैनल नंबर 6, वो उस टाइम पे लंच करने में बिजी, ब्रेकफास्ट जो होता है रात का, जो डिनर से पहले जो इवनिंग स्नैक्स होते हैं वो खाने में बिजी था। वो मुझे अंदर पैनल में बिठाकर वो लोग ये काम कर रहे थे। उन लोगों की गलती की वजह से इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी, क्योंकि उनका मेरे से आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। छोटे से रूम के अंदर आपने 3 वेटर खड़े कर रखे जो आपको स्नैक्स सर्व कर रहे हैं, आपका वैसे आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मैं कई बार देखने की कोशिश की लेकिन मैं किसी से आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। क्यों? अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो उन्होंने मुझे ऐसी क्या खूबी देख ली, क्या खामी देख ली, तो उन्होंने मुझे 60 मार्क्स दे दिए। उनको लगा कोई बात नहीं, शाम का टाइम तो है, इसी 4 मिनट दोस्तों, 4 मिनट में इंटरव्यू हो गया था। जो जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर किए थे, सारे के सारे 4-5 क्वेश्चन बैंकिंग के थे। लेकिन उसके बाद पता है मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उन लोगों ने क्या देखकर क्या जज किया, क्या डिसाइड किया कि ये जो कैंडिडेट हमारे सामने बैठा हुआ है इसको हमें इतने मार्क्स देने चाहिए। अगर दोस्तों मुझे 2-3 नंबर इंटरव्यू में ऊपर मिल जाते ना तो शायद मेरा फाइनल मेरिट में नाम आता, तो मेरा भी 1 साल बच जाता और शायद मैं भी अभी खुशी मना रहा होता, मिठाई बांट रहा होता कि मेरा सिलेक्शन हो गया। फाइनली मैं भी एक बैंक पीओ बन गया, मेरे को अच्छी जॉब मिल गई, एक ऑफिसर लेवल जॉब मिल गई। लेकिन सारे के सारे सपने टूट गए, क्योंकि कुछ लोगों की गलती की वजह से नुकसान उनका कुछ नहीं हुआ। वो लोग पहले सिलेक्टेड है, अच्छा खासा कमा रहे, सब कुछ अर्न कर रहे हैं। उनकी गलती की वजह से हम जैसे कैंडिडेट, आपको कुछ नाश्ता करना था तो आप आराम से बैठ जाते, 5 मिनट का ब्रेक ले रहे थे, मुझे बोल देते कि आप बाहर चले जाओ या तो बाद में आ जाना, कुछ भी हो सकता था। आपने ऐसा क्या देख लिया? मुझे ये बात समझ आया। मुझे लगा था मैंने बहुत अच्छा किया, सारे क्वेश्चन के आंसर किए थे दोस्तों, अच्छे से आंसर किए थे, विद कॉन्फिडेंस आंसर किए थे। लेकिन अगेन मेरिट मिस हो गई, 1 साल और बर्बाद हो गया। अब शायद मेरा मन भी नहीं दोस्तों मेहनत करने का। इतने एफर्ट डालने के बाद भी अगर मुझे अगली बार क्या गारंटी, अगर मैं ये बात सोचूं कि अगली बार पेपर दूंगा तो इस बात की क्या गारंटी कि अगली बार भी ऐसी कोई सेम गलती नहीं होगी, या फिर अगली बार ऐसा कोई ब्लंडर मैं नहीं कर दूंगा, या फिर उनकी तरफ से नहीं होगा। भुगतना किसको पड़ेगा दोस्तों? मैं उनका इंटरव्यू लेने बैठा हूँ, वो मैं इंटरव्यू लेने बैठे, इसमें नुकसान किसका होगा? उनका या मेरा? एट दैन तो मेरा नुकसान होगा ना। मेरे से ज्यादा कितने कैंडिडेट का नुकसान होगा। जब हम पेपर देने जाते हैं तो वहां पे कुछ काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, 20 पेपर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पे तो स्टूडेंट पेपर पैनिक करता है ना, उसका कंसंट्रेशन लेवल जाता है ना, तो नुकसान किसका होता है? स्टूडेंट का होता है ना। इन सब खेल में दोस्तों नुकसान सिर्फ हम जैसे लोगों का होता है, स्टूडेंट्स का होता है। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपको कुछ स्नैक्स खाना है, कुछ खाना है, तो आप एक काम करिए, आप आराम से टाइम लीजिए, आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए, शाम के 5 बजे 6 बजे के आसपास। तो वैसे भी आप इंटरव्यू के 2-2 मिनट दे दो कैंडिडेट को। मुझे खुद को 3 मिनट में खाली 3 मिनट में क्या देख लिया मुझे खुद समझ नहीं आया यार, सही में। बट अगेन दोस्तों, फेलियर्स के लाइफ में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट होता है, बीच में क्या रीजन थे, क्या फैक्टर थे, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी के लिए कोई मैटर करता है। सो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि जिनका सिलेक्शन हो गया, ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। अच्छे से एग्जाम दिया, अच्छे से आप नौकरी करना और शायद कुछ चेंजेस ला सकते हो सोसाइटी में, तो बहुत चेंज लाना है। क्योंकि मेरा सपना यही है, मुझे जॉब नहीं करनी। जॉब अगर पैसे के लिए जॉब करते ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे सिर्फ चेंजेस के लिए कुछ काम करना था। लेकिन अगर जैसा कि आप सबको पता है कि यार कोई भी काम, कोई भी इंसान ना, या तो जॉब पैसे के लिए करता है तो चेंज के लिए करता है। तो मुझे चेंज के लिए करना था, कैसे लोग जॉब पैसे के लिए करेंगे और आखिर में कुछ लोग आने के बाद में, कुछ लोग अभी जिनका सिलेक्शन होगा वो छोड़ देंगे, वो कहीं ना कहीं टीचर बन जाएंगे, जो टॉपर्स के साथ होता है। कई टॉपर्स जॉब करते हैं, 1-2 साल जॉब करते हैं, मार्केट में अपना नाम बनाते हैं, वीडियोस लाते हैं, उसके बाद जॉब छोड़ के आराम से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ही कंटिन्यू करते हैं। उनको पता है वहाँ पे पैसा है। लेकिन अच्छी बात है यार, अगर ये लोग आगे कामयाब होंगे उसके बाद जॉब छोड़ेंगे तो अच्छी बात है, शायद जब टाइम होगा तो कुछ लोगों के लिए जॉब बचेगी, तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि एट द एंड किसी को थोड़ा ना पता है इंटरव्यू में कि कौन जॉब करने वाला है, कौन जॉब नहीं करने वाला। अगर कोई जॉब छोड़ रहा है 4-5 साल बाद किसी भी रीजन की वजह से, तो आप उनको इंक्वायरी करो, पता करो कि आप जॉब क्यों छोड़ रहे हो। पता लगा आप जॉब छोड़ रहे हो, आपने जॉब किया किसी एग्जाम इसलिए किया ताकि आपको मार्केट में नाम हो जाए, रेपुटेशन हो जाए। अब आप जॉब इसलिए छोड़ ताकि अच्छा पैसा कमा सको। जैसे कई लोग करते हैं एसएससी में क्रैक, एसएससी क्रैक करने के बाद यूपीएससी क्रैक करने के बाद सीजे के और अलग अलग एग्जाम क्रैक करने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ चले जाते हैं, नहीं करते जॉब ज्वाइन। तो अच्छी बात है, इनके साथ ऐसी ऐसी फर्म के साथ ऐसे होना चाहिए कि जो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं और फिर इनके यहाँ जॉब नहीं करते और अपना खुद का कुछ ना कुछ कर लेते हैं और इनको बेवकूफ बना देते हैं ना, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी फर्म, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और इंटरव्यू पहले के साथ मैं किसी की बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से कई लोगों का फ्यूचर बर्बाद होता है। ऐसा मत करिए प्लीज।